हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है करी पत्ता का पौधा, जिसे कि आप मीठा नीम भी कहते हैं। जो सर्दियां आती हैं, सर्दियों में हमारा मीठा नीम का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी सारी की सारी पत्तियां गिरा देता है। इसके पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन आप अपने पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। अगर आप कुछ काम इस समय मार्च के महीने अपने करी पत्ता के ऊपर कर लेंगे तो आपका करी पत्ता फिर से तेज़ी से नए पत्ते निकालना शुरू करेगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका पौधा जो है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। जो आपके गार्डन में सूखा पड़ा हुआ था, एकदम से नई पत्तियां निकालना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो महीना है इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम है और इसके ऊपर काम करने का सबसे बढ़िया टाइम है इसके ऊपर फिर से ग्रोथ लेने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करी पत्ता के बारे में। तो अगर आप करी पत्ता का नया पौधा लेना चाहते हैं तो नर्सरी से जाकर मार्च के महीने में आप करी पत्ता का पौधा ले सकते हैं। इस टाइम आपको करी पत्ता मिल जाएगा। लेकिन आपके पास पुराना करी पत्ता का पौधा है और वो काफ़ी सूख चुका था, सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तो आपको उसके ऊपर फिर से काम कैसे करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो सबसे पहला टिप, अगर आपके करी पत्ता में जो अंकुरण है वो होने लग गया है, आप अगर देखेंगे कि आपके करी पत्ता की जो स्टेम है यानी कि उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हरी हैं अंदर से, और आपका पौधा पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो ये नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। इसके लिए सबसे पहले आप इसकी टहनी को थोड़ा सा खुरच करके देख लेना। अगर इसकी टहनियाँ हरी हैं तो फिर ये कुछ ही दिन में हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए आपके पौधे में आपको 2-3 दिन के लिए पानी रोक देना है। पानी रोकने से मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी, क्योंकि जो हमारा पौधा है वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो पानी को पहले आप सूखने देना, क्योंकि अब टाइम है इसकी मिट्टी में काम करने का। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे की टहनियाँ काफ़ी लंबी लंबी हैं तो आप थोड़ा थोड़ा प्रून कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इसकी ब्रांचेस को ऊपर से काट सकते हैं। अगर पत्तियाँ आने लगी हैं तो भी आपको लगता है कि कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है, इसको शेप देना है, तो थोड़ा थोड़ा आप अपने पौधे की जो ब्रांचेस है इसको इस समय काट सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो पौधा जो है आपका इसको शेप मिल जाएगा, दूसरा इसमें काफ़ी सारी और नीचे से टहनियाँ निकल करके आ जाती हैं, क्योंकि प्रूनिंग करने से पौधा नीचे से नई ब्रांचेस को निकालता है। फ्रेंड्स, मेरा ये जो पौधा है ये अंदर से बिल्कुल हरा है और इसके ऊपर नई पत्तियाँ कुछ आनी शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए अभी मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। कोई भी कटाई छटाई मैं अपने पौधे के अंदर नहीं करूँगी। टिप्स नंबर 3, अगर आप अपने करी पत्ता के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, छोटे गमले में लगा हुआ है और बड़े गमले में आपको लगाना है, तो ये काम भी इस टाइम आप अपने करी पत्ता के पौधे में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हल्की हल्की सी इसकी जड़ों को भी काट सकते हैं। इसकी जड़ों को काटने से इसको नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम है, आपका पौधा नई जड़ें बना लेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आप जड़ों को मत काटना। जैसे कि आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े गमले में लगा हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो अभी मैं पौधे को कहीं और शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी पौधे के अंदर काम करूँगी। आप भी ऐसा ही अपने पौधे के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को सूखने देना। इसके बाद चौथा जो टिप्स है वो है कि आप पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। जितनी नीचे तक हम इसकी गुड़ाई कर सकते हैं उतनी नीचे तक इसकी गुड़ाई करेंगे, और जितनी ज़्यादा इसकी मिट्टी हम निकाल सकते हैं उतनी मिट्टी आपको निकालनी है। इस काम को करते समय अगर इसकी जड़ें कटती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कड़ी पत्ता को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसकी कुछ जड़ें कट जाती हैं तो, क्योंकि ये फिर से नई जड़ें बहुत जल्दी बना लेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मिट्टी मैंने हटा ली है, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी और गुड़ाई करूँगी, क्योंकि नीचे और गुड़ाई हो सकती है। थोड़ी सी और गुड़ाई करके मैं इसकी थोड़ी और मिट्टी हटा लूँगी, क्योंकि बेहतर है कि आप जितनी ज़्यादा मिट्टी हटा लेंगे तो आपका पौधा आगे जाकर उतना ही हेल्दी रहेगा। जो लोग भी अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, नई मिट्टी नहीं उनके पास है और पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करना है उनको, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है यही। और टाइम की कमी भी होने की वजह से भी हम हर पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही हर पौधे की हम रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 60% मिट्टी को मैंने इसके अंदर से हटा दिया है। नीचे जो जड़ों से जुड़ी हुई मिट्टी है सिर्फ वही बाकी है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, आपके पौधे में जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं आप उनको अपने पौधे से हटा दीजिए, क्योंकि उनको हमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पौधे के अंदर
कोई नई ग्रोथ आनी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक आप अपने पौधे की पत्तियों को मत हटाना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे ही नई ग्रोथ आनी शुरू हो तभी आपको सूखे पत्तों को हटाना है। प्रूनिंग आप कर सकते हैं, बाकी सारे आप काम कर सकते हैं, लेकिन पत्तों को आप तब तक मत हटाना जब तक कि आपको नए पत्ते आते हुए दिखाई ना दे। इसके बाद टिप्स नंबर 6, इस पौधे को आपको, इस पॉट को आपको एक तेज़ धूप वाली जगह पर कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है। यानी कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये सुबह के टाइम में कर रही हूँ और आज पूरे दिन की धूप में मैं इस पौधे को रखने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ऐसा करने से हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद यानी कि अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ऊपर से आप देख सकते हैं कि मिट्टी सूख चुकी है और काफ़ी अच्छी खासी धूप हमारे पौधे की जड़ों में लग चुकी है। फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोई पौधा डोरमेंसी से निकल करके आता है तो उसकी जड़ों में काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लग जाते हैं। मिट्टी में भी काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे होते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से पौधे के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है और जड़ों में भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो इसीलिए आप उस सभी पौधों में ये काम कर सकते हैं जो कि अभी डोरमेंसी से निकल करके आया है। ऐसा करने से इसके अंदर लगे हुए कीड़े और फंगस धूप लगने से नेचुरल तरीके से ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 7 जो कि है इसका फर्टिलाइज़र। तो आज यानी कि दूसरे दिन हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि हम इसको देंगे? फ्रेंड्स, करी पत्ता एक पत्तेदार पौधा है, यानी पत्तों का ही महत्व है इसके अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको देनी है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इन दोनों को अच्छे से पहले सुखा लेना। आप जो भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करोगे धूप में 1 आध दिन अच्छे से सूखी हुई देना। आप गीली कंपोस्ट आप करी पत्ता को मत देना। कंपोस्ट देने से हमारे पौधे को सबसे बढ़िया जो चीज़ मिलने वाली है वो है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन। जितने भी कंपोस्ट हैं वो पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर जो कि पौधे की सभी बेसिक जो नीड है उसको पूरा करते हैं। अगर आप में से किसी के भी पास कोई कंपोस्ट नहीं है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद, तो आपको उबली हुई चाय की पत्ती को 4-5 दिन की उबली हुई चाय की पत्ती को सुखाकर वर्मी कंपोस्ट की जगह पर देना है। वो चाय की पत्ती जिसकी हम चाय बना लेते हैं, आप उसको छान लो। उसके अंदर कोई अदरक वगैरह है, आपने जो भी चीज़ें डाली हैं आप उसको हटा दो और उसको 2-3 पानी में धो करके उसको धूप में सुखा करके एक कंपोस्ट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन टी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वही मिट्टी है जो मैंने कल इसके अंदर से हटाई थी और इस मिट्टी को भी मैंने धूप में रख दिया था और ये अच्छी खासी सूख चुकी है। तो आप भी अपने पौधे की जो मिट्टी हटाएंगे उसको धूप में सुखाकर फिर से उसी मिट्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोस्ट देने के बाद इस मिट्टी से हमने कंपोस्ट को अच्छे से ढक दिया। अगर आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आपको इसी तरीके से मिट्टी से ढक देना है। फ्रेंड्स, ये जो पुरानी जड़ें वगैरह इसके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके अंदर डिकम्पोज हो जाएंगी और किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेंगी। फ्रेंड्स, ये तो था पहला स्टेप। इसके बाद अब टाइम है इसकी वाटरिंग का। तो वाटरिंग करते समय हम पानी में 2 चीज़ें यहाँ पर मिलाने वाले हैं। पहली जो चीज़ है ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। और एक जो दूसरा फ़ायदा ये कड़ी पत्ता को पहुंचाएगा कि जो कड़ी पत्ता है उसको भी गुलाब की तरह एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो ये पौधे की मिट्टी का जो एसिडिक नेचर है उसको बढ़ा देगा। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, नाइट्रोजन तो दे ही रहा है, मिट्टी को एसिडिक भी बना रहा है। अब जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं ये है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों तक हमारा पौधा ऐसे ही डोरमेंसी में था, डोरमेंसी से निकल करके आया है। तो अगर ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर मिला लेती हूँ तो ये हमारे पौधे के लिए एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करेगा। आप आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को घोलने के बाद आप इसी पानी को हम हमारे पौधे के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से घोलने के बाद अभी इस पानी को मैं अपने पौधे के अंदर डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर ये 1 मग पानी जिसमें हमने ये दोनों चीज़ें मिलाई हैं काफ़ी है तो आपको और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा पॉट का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा पानी मैं और दे दूँगी
ताकि जो चीज़ें हमने अभी डाली है हमारे पौधे के अंदर ये नीचे तक अच्छे से जड़ों को मिल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपके पौधे के लिए 1 मग सफिशिएंट है तो बस उतना ही पानी आपको यहाँ पर देना है। वाटरिंग करने के बाद जो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, आपको अपने इस पौधे में तब तक कोई भी पानी नहीं देना है जब तक ये मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। अभी जब ये मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी, यानी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसके बाद ही आप अपने इस पौधे के अंदर वाटरिंग करना। क्योंकि हमने हमारे पौधे की ना तो कोई रूट प्रूनिंग करी है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर कोई कटाई छटाई करी है। तो इस पौधे को आप शेड में नहीं रखेंगे, इसको आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे। जितनी अच्छी धूप अब आपके पौधे को मिलेगी ये उतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी ये उतना अच्छा नए नए पत्ते निकालेगा और बहुत ही तेज़ी से नए पत्तों से भर जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप पानी डालोगे अपने और पौधों में तो इसके ऊपर एक बार आप दिन में पानी का स्प्रे ज़रूर कर देना। मिट्टी में पानी आपको नहीं देना है, लेकिन जो तने हैं इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे अगर कर देंगे तो तने सॉफ्ट बने रहेंगे और तेज़ी से नई ब्रांचेस इसके अंदर से निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फटाफट से ये सारे काम अपने करी पत्ता के ऊपर आप कर लो, आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से हरा भरा हो जाएगा। इस काम को करते ही कुछ 2-4 दिन बाद ही आप देखोगे कि आपका करी पत्ता नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।